नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू माअस्सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ें। ये जो दरूद का लफ्ज़ है ना, ये उर्दू का है। जब उलमा कहते हैं ना सलावात, तो अरबी का है। यानी बात एक ही है। कोई कहे कि हमने बदकिस्मत से दरूद भी शिया सुन्नी बना दिया, हालांकि कोई अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद कहे तो कहते हैं शिया है। अहले सुन्नत की 150 से ज़ायद कुतब में, बल्कि एक मेरा पूरा लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, मेरी किताब भी है कि दरूद किन पर, उसमें सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र है। देखिए, मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ। जो लोग सोशल मीडिया के साथ अटैच है, हो सकता है वो मुझे जानते हों। कुछ लोगों के लिए पहली बार मेरी हाज़िरी हो रही है, तो मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, आप लोगों का मेहमान भी हूँ। आप जितने भी हैं, आपका हक बनता है कि आप अपने मेहमान की कदर करें। और कदर से क्या मुराद है कि तवज्जो के साथ सुने। जो कुछ सुनाना चाहता हूँ मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ, इश्क़ के साथ वो समात करें। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। और अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आप जब दरूद पाक पढ़ते हैं, जरा पढ़ें एक दफा। अच्छा, मैंने आपको कहा है कि दरूद पढ़े, आपको, आपने आगे से अल्लाह को कह दिया मौला तू पढ़। जरा पढ़ें जरा दरूद। यार बड़ी अजीब बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूं पढ़ें, आप अल्लाह को कह रहे हैं मौला तू पढ़। मौला, बात अकल के खाने में फिट नहीं हो रही। मैंने नमाज पढ़ी, नमाज में मैं था। मैंने रोजा रखा, मैं सायम। मैंने इबादत की, मैं आबिद। मैंने तकवा इख्तियार किया, मैं मुत्तकी। मैं हज करने के लिए गया, मैं हाजी। हर इबादत में मैं था। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने का वक्त आया, तूने कहा तू निकल। यानी दरूद में बंदा फाइल ही नहीं। आप पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद पढ़े, इसका क्या माना है? अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह, तू दरूद पढ़ मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। या पढ़ ले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इसमें भी बंदा फाइल नहीं। या पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद, इसमें भी आप अल्लाह को ही कह रहे हैं। दरूद में अल्लाह ने फाइल रखा ही नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दरूद है कतीउल कबूल, यानी दरूद 100% कबूल है अल्लाह की बारगाह में। आप नमाज पढ़ें, कोई दलील नहीं, कोई सनद नहीं कि अल्लाह ने आपकी नमाज कबूल की कि नहीं की। अल्लाह कुरान में कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, बेशुमार नमाजी ऐसे हैं जो रिया करते हैं, तो ऐसे नमाजियों के लिए भी हलाकत है। यानी नमाज पढ़कर भी हलाकत। ताजदारे कायनात फरमाते बेशुमार रोज़ादार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास से कुछ हासिल नहीं होता। तो रोज़े की भी कोई आपके पास दलील नहीं, उसकी कबूलियत का कोई सर्टिफिकेट नहीं, हज के लिए भी नहीं है। दरूद चोर पढ़ ले, दरूद डाकू पढ़ ले, दरूद है कतीउल कबूल। पता क्यों? इसलिए कि इबादत रिजेक्ट होती है फाइल की वजह से। यानी आप नमाज में होते हैं ना, तो इसलिए बंदे की वजह से अल्लाह नमाज कबूल नहीं भी करता। आप रोज़े में भी होते हैं, आपकी वजह से, मेरी वजह से अल्लाह रोज़ा कबूल नहीं करता। हज में भी होते हैं, तो बंदे की वजह से अल्लाह की मर्ज़ी करे कबूल ना करे।
दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पे जब पढ़ते हैं तो मैं और आप होते ही नहीं। आप कहते हैं मौला तू पढ़, तो अल्लाह क्या कहेगा कि मैंने नहीं पढ़ना? वो तो तब से पढ़ रहा है जब से वो है, तब तक पढ़ेगा जब तक वो रहेगा। अब यहां एक नुक्ता मैंने देना है, जो सादात बैठे उनके कदम चूम के आपके लिए बेलअमूम एक नुक्ता देना है कि अल्लाह हमको बराह रास्त पाक हस्तियों पे दरूद डायरेक्ट नहीं पढ़ने देता, सीधा मुंह उठा के उधर जाने ही नहीं देता। जब कोई बंदा हज करने के लिए जाए, कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो, कोई देवबंद हो, कोई अहले हदीस हो, वो हज करने के लिए जाए, सीधा चला जाए मदीना पाक, उसका हज ही नहीं होता। हज की शर्त है कि पहले खाना काबा जाना है, अल्लाह के घर जाना है यार, पहले उधर जाना है फिर आगे जाना है, ये है हज। कोई सीधे ही कहे मैंने मक्का नहीं जाना, खाना काबा नहीं जाना, मैंने मदीना जाना है, मदीना वाली सरकार के पास जाना है, सीधे ही चला जाए। ज़ियारत तो हो सकती है, सफर भी हो सकता है, हज नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है, कभी सोचा है आपने? इसकी वजह यह है कि अल्लाह पहले दूर दराज से कुर्बो जवार से मुझे और आपको अपने घर बुलाता है। अल्लाह कहता है तुम गंदे, गुनाहगार, खताकार, गलीज, स्याही से लिपटे हुए तुम जाओगे मेरे मुस्तफा की बारगाह में? हजरात, अल्लाह पहले अपने घर बुलाता है, अपने घर के चक्कर लगवाता है, तवाफ करवाता है, पाक करता है, साफ करता है, मुनज़्ज़ह करता है, सुथरा करके फिर कहता है अब तू इस काबिल हो गया कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में जाके हाज़िरी दे। इसी तरह बड़ी खास बात देने लगा हूं, इसी तरह अल्लाह ने कहा कि दरूद पढ़ना है तुमने पाक हस्तियों पे। ओए होए, आया है ततहीर के मिस्ताक हस्तियों पे, तुम्हारी जुबान पता नहीं कैसी, तुम कैसे गलीज नापाक, तुम तो निकलो ना। तुम मुझे कहा करो, मैं खुदा होकर उनकी शान के मुताबिक मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ा करूंगा। हाथ जोड़ रहा हूं, ना लड़ाई ना झगड़ा। हजरत जी, अलामा जी, कारी जी, मुफ्ती जी, जो खुदा बराह रास्त डायरेक्ट मोहम्मद और आले मोहम्मद पे ऐरे गहरे को दरूद पढ़ने नहीं देता, तो वो खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद में किसी जैद बकर को शामिल कैसे करने देगा? दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पर है, इसलिए पढ़ो दरूद जरा। बदकिस्मती से हमने अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। मैं पूरी दुनिया में ये दावत लेके निकला हूं, आपके सामने सुन्नी बैठा है, मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं अली के पहले नंबर वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। पूरी दुनिया में अहले बैत को हमने शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया है। मैं एक जुमला कहता हूं, कोई अहले बैत से मुंह मोड़ के, कोई अहले बैत से तल्लक तोड़ के, कोई अहले बैत से रिश्ता तोड़ के खड़ा हो जाए, मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित करना। अल्लाह के बंदो, इनकी मोहब्बत ना शीयत है, ना सुन्नियत है, ना देवबंदियत है, ना वहाबियत है, ना बरेलवियत है। अहले बैत की मोहब्बत तो ईमानियत है। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं, इनके बगैर तो चारा ही नहीं। हम इनको शिया सुन्नी में उलझा के बैठे हुए, ये तो वजह तख्लीके कायनात हस्तियां। मैं आपको जुमला बताऊं, मैंने 25 से ज्यादा अहले बैत तहार की अजमत पे किताबें लिखी हैं। सारी सारी रात मैं कुतुबे हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूं, मेरे सर पे किताबें पड़ी होती हैं, मैं जहां सोता हूं मेरे सीने पे किताबें, मेरे दाएं बाएं किताबें। लाखों हदीसे मुस्तफ़ा के मैंने जाम पिए हैं, वल्ला बिल्ला तल्ला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा के कहता हूं, मुझे
कुतुब अहदीस से, कुतुब तफासीर से, कुतुब सैयर से, अल्लाह की किताब से सिर्फ एक ही पहचान और एक ही शर्त नजर आई है अहले बैत को मानने की। ना इल्म होना शर्त है कि भाई अहले बैत को वही मानेगा जिसके पास ज्यादा इल्म हो। आप देखते होंगे दाएं बाएं कुर्ब जवार में बड़े बड़े इल्म के दावेदार हैं, लेकिन दिल मोहब्बत अहले बैत से खाली है। तो इल्म भी शर्त नहीं, ओहदा मनसब भी शर्त नहीं कि इसके पास ज्यादा बड़ा ओहदा है, मनसब है तो यही मानेगा अहले बैत तार को। ना माल शर्त। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़ी बड़ी जगीरों वाले मोहब्बत अहले बैत और मार्फत अहले बैत से आरी और महरूम, मैंने लैंड क्रूजर पे बैठे हुए ऐसे कंगले देखे हैं। और मैंने मोहब्बत अहले बैत, मार्फत अहले बैत से मालामाल लबरेज, वो रेडी लगाने वाले, वो छाबड़ी उठाने वाले ऐसे दौलतमंद भी देखे हैं। अल्लाह के बंदो, आजकल के माहौल में, आजकल के हालात में आपके दिलों में मोहब्बत अहले बैत रह जाए, जब बड़े बड़े मौलवी आपके पीछे, बड़े बड़े मुफ्ती आपके पीछे, बड़े बड़े अलामा आपके पीछे, बड़ी बड़ी गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, कसरत आपके पीछे, बड़ी बड़ी जगीरें आपके पीछे, ऐसे हालात में भी आपके दिलों में मोहब्बत अहले बैत है तो मान लो कि अल्लाह का बड़ा खास फजल है आप पर। जरा सलावात पढ़ें। इमरान भाई भी तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, खुश आमदीद। आजकल के हालात में, माहौल में अगर सीनों में मोहब्बत अहले बैत है तो मान लो कि अल्लाह ने आपके पाक दिल को पाक हस्तियों की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। क्योंकि जिनके दिल में मोहब्बत अहले बैत है ना, जिस्म तो हो सकता है हमारा नापाक हो लेकिन दिल पाक है। क्योंकि पाक हस्तियों की मोहब्बत पाक दिल में ही आती है, वरना ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं और आज भी हैं। आप जरा कुतुबे अहदीस, तारीख, सैयर पढ़ के देख ले। अहले बैत के गुलामों को खरीदने की कोशिश की गई, माल के जरिए, ओहदे के जरिए, डराया गया, धमकाया गया, बड़ी बड़ी जगीरों की ऑफर हुई, वजारतों की ऑफर हुई, लेकिन पता नहीं वो कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने, वो कौन सा राज पा लिया था हुजर इब्ने अदी ने, वो कौन सी हकीकत जान ली थी हजरत मिकदाद ने, हजरत सलमान ने, हजरत अम्मार ने, हजरत बिलाल ने, हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने। उन्होंने अली की मोहब्बत में गर्दने तो कटवा दी, बाजू तो कटवा दिए, माँ बाप को छोड़ दिया, जगीरों को, वजारतों को पांव की ठोकर से रौंद डाला, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। आज कराची की सड़कों में कुछ नाम निहाद मुल्ला कहते हैं अज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोक देंगे, अली वलीउल्लाह की अजान को रोक देंगे। मुफ्ती तू रोकेगा? तेरी जात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या? तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबिर आए, अली वलीउल्लाह को रोकने वाले, अज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले, वो रोकने वाले मर गए, मिट गए, हवाओं में उड़ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती है, क़यामत तक आती रहेगी। जिक्र हुसैन मखलूक का मोहताज ही नहीं है। अल्लाह हुसैन हुसैन करता है, अल्लाह अली अली करता है। तो जिनका जिक्र अल्लाह करे, ओए होए, तो जब से वो है ना, या और कहने दीजिए, जब से वो अली है तब से अली अली है। जब तक वो अली रहेगा तब तक अली अली रहेगा। ऐसे अनासर, ऐसे लोग, फितना परवर लोग जो शिया सुन्नी को दस्तों की रिमा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को फंडिंग होती है, माल मिलता है रियाल की सूरत में, डॉलर की सूरत में, इंडियन करेंसी की सूरत में। वो कहते हैं शिया सुन्नी को लड़वा दो,
इमरान भाई, फंडिंग होती है, पैसे मिलते हैं। ऐसे अनासर जो शिया सुन्नी को दस्तों गिरेबां करना चाहते हैं, ऐसे लोग कुरान के भी दुश्मन, रसूल के भी दुश्मन, अहले बैत के भी दुश्मन, सहाबा के भी दुश्मन, पाकिस्तान के भी दुश्मन है। मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं, कुरान के दुश्मनों, रसूल के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, सहाबा के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों, तुम अपनी नापाक गलीज साजिश में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। शिया और सुन्नी कल भी एक थे, शिया और सुन्नी आज भी एक हैं। मैं एक और बात करता हूं, जिनको इतनी तकलीफ है ना शिया से, मुझे कहते हैं यार लोग शिया के मजलिस में भी चले जाते हैं, मेरी मुखालफत होती है, बहुत ज्यादा मेरी मुखालफत हो रही है। मैं छोड़े क्या कहूँगा आपको, एक जुमला कहता हूँ, जो तबलीग करते, जहन साजी करते बच्चों की, शिया के पास नहीं जाना, उनके गम में नहीं जाना, उनके जनाजे नहीं पढ़ने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। मैं एक जुमला कहता हूँ, जिनको इतनी तकलीफ है ना शिया भाइयों से, अगर बाप के हो ना तो पाकिस्तान छोड़ जाओ। हजरत जी, कारी जी, इलामा जी, मुफ्ती जी, ये मुल्क पाकिस्तान जिसमें बैठ के तू खुतबे देता है, अपना फितना परवर अकीदा लोगों तक कन्वे करता है, ये मुल्क पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया। जब पाकिस्तान बनाना था, तो जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, जब पाकिस्तान बनाना था तो लीडर एक शिया था। वो बोलो यार, लीडर एक, कायद शिया, रहबर शिया, एक शिया लीडर के अंडर, इसकी मैयत में, संगत में, रफाकत में, कुदरत में, ये शिया के अंडर रफाकत में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहले हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए, इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत में आके जम हुए, मैं छोड़ के हम हुए। जब इसके अंडर आ गए तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 की नजर से, 14 के वसीला से, 14 के वास्ता से 14 अगस्त को पाकिस्तान अदा कर दिया। आपने कभी सोचा है ये जो हमारी आजादी की तारीख है, डेट, ये 14 क्यों? जी जी, ये 14 क्यों? कभी सोचा है? ये इत्तेफाकिया नहीं, बोलो यार, ये पूरी प्लानिंग थी। आओ मैं तेरा 14 की वजह बताऊं, 14 की हिकमत बताऊं। अल्लाह तो जानता था 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं, ये करिया, ये बस्ती, ये शहर, ये खित्ता, ये रीजन दे रहा हूं 14 के नाम पे। 2 तबकात होंगे इसमें, एक तबका 14 को अल्लाह मानने वाला, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, मुजल्ला, पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर, मासूम मानने वाला। वो तो ऐसा मानेंगे, उनको तो 14 के अदद से भी मोहब्बत होगी। वो तो लाखों रुपया खर्च करेंगे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का नंबर उसमें 14 आ जाए। वो तो हजारों रुपया खर्च करेंगे, मोबाइल में 5, 12, 14, 72 आ जाए। 14 के मानने वाले तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने, ऐसा केटू पहाड़, मुनकर भी कहेंगे कल 14 है, परसों 14 है, तरसों 14 है, नया लिबास सिलवाएंगे, बच्चों को पैसे देंगे, उनको गाजी अब्बास का अलम उठाना शायद नसीब ना हो, पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे। ओए शिया की तस्वीर वाला अलम अपने घरों पे सजाएंगे, गाड़ियों पे लगाएंगे, दफ्तर पे लगाएंगे, मुनकर भी 14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। ये है 14 अगस्त की हिकमत। वो यारो, इतनी तकलीफ शिया से, हजरत जी ये जो जेब में उठाई फिरता है, वो शिया की तस्वीर वाले नोट सीने से लगाए फिरता है शिया को। वो हमें दे, तेरे चंदे की गिराई में शिया, तेरे बैंक अकाउंट में शिया, तेरे सर पे शिया, तेरी जेब में शिया, तेरे घर में शिया, जिधर जिधर जाएगा शिया को आगे पाएगा। अब बाहर किधर जाएगा? मेरा क्या कसूर है यार? ये जो मुझे थ्रेट है, ये मुखालफत है क्या? मैं बस ये नारा लेके निकला हूं, शिया सुन्नी भाई भाई।
मेरा ये जुर्म बन गया कि अपनी फ़िका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना, करीब आ जाओ। मैं नफ़रतें मिटाना चाहता हूँ, मैं कदूरतें मिटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मौलवी जी, काफिर वो नहीं होता तू जिसे दीवार पे लिखवाता है, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में लिखवाता है। आपने एक मंजर देखा होगा, ये कोई 10-15 दिन ही हुए हैं इमरान भाई, एक बंदे को मदीनातुल मुनव्वरा के एयरपोर्ट से वापस भेजा गया। 2 साल पहले पाक सईदा के घर की तरफ मुंह करके वो भौंका था। उसे गुजरांवाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक मैंने घसीटा है। 48 घंटे दलाइल देके गुस्ताखे सईदा को उसके अंजाम में तुन दिया था। अब वो गया था अल्लाह के घर, वहां चला गया, मदीना पाक पहुंचा, एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। खबरदार जो पाक सईदा को माज़ अल्लाह खता पर कहे और नारे लगाए गुलामी रसूल के, खबरदार जो पाक ज़हरा का नहीं वो पाक मोहम्मद का नहीं। उधर से दुत्कारा गया है, जूते पड़े हमें। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया था फातिमा तो बदा तो मिन्नी फमन अगदबहा अगदबनी। मेरे एक दोस्त है अहमद अली हाकिम साहब, बहुत बड़े नाथ खां, आपने सुना होगा। उन्होंने एक मिसरा लिखा था इसी पे, वो मिसरा सच साबित हो गया। उन्होंने लिखा था कि हाकिम तफीक के तौबा उसको ना मिल सकी एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा। जिनसे पाक सैयदा नाराज हो जाए तौबा की तौफीक भी स्किप हो जाती है। नहीं समझे, वो कोई गुनाह कर ले, कोई शराब पी ले, कोई चोरी कर ले, कोई डाका कर ले, अल्लाह कहता है मेरी बारगाह में आकर तौबा कर, इस्तगफार कर, रो गिड़गड़ा, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन जो गुस्ताखे सैयदा हो ना, अल्लाह उसको शऊर ही नहीं होने देता कि उसने गुस्ताखी की है। वो अकड़ जाता है, मैं हदीस दिखाता हूँ, मैं रवायत दिखाता हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। वो मैं पे ही रहता है, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क कर देता है। मैंने एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, अब इमरान भाई भी आ गया, मैं क्लोज करने लगा हूँ। एक नुक्ता मैंने ज़रूर समझाना है। मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तौबा, उसकी एक बड़ी मरूफ आया मुबारक मैंने पढ़ी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। अल्लाह कहता है ए ईमान वालो। कुरान मजीद में जब अल्लाह कहता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनु, तो उस वक्त जो अल्लाह के मुखातब होते हैं वो होते हैं सहाबा किराम। नहीं समझे, जब कुरान उतर रहा था, नाज़िल हो रहा था, उस वक्त ईमान वाले कौन थे? वो ही थे ना कि जिन्होंने सिदक के साथ, इखलास के साथ, खुलूस के साथ, वफादारी के साथ हजूर का कलमा पढ़ा, मरते दम तक उस पर कायम रहे, हजूर की आल के वफादार रहे। बोले यार, वो ईमान वाले। अब अल्लाह मुखातब कर रहा है ए ईमान वालो, या और आसान कर देता हूं, ए मुस्तफ़ा के सहाबियों, अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं ना उनके साथ हो जाओ, उनके। अच्छा यार, अगर सारे ही एक दर्जा, एक स्केल के सच्चे होते, जेड़े आंदे सारे इको जे, अगर सारे ही एक जैसे होते तो अल्लाह ये क्यों कहता ए ईमान वालो, ए नबी के सहाबियों, सच्चों के साथ हो जाओ। फर्ज करें मैं कहता हूं भाई आप में से, इस गैदरिंग, इस मजमा में से जो लाहौर वाले हैं ना वो इधर हो जाए। अगर तो सारा मजमा ही हो लाहौर का, सारे ही लाहौरी हो ना, तो आप कहेंगे हजरत साहब इधर क्या हो जाए, ये सारे ही लाहौर से हैं। अगर तो सारे ही एक कैटेगरी के सच्चे होते तो अल्लाह ये क्यों कहता ए नबी के सहाबियों, सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब है कि उन सच्चों में भी कोई सच्चे थे कि जिनकी मैयत, जिनकी कुर्बत, जिनकी रफाकत, जिनकी संगत का अल्लाह हुक्म दे रहा है। मैंने मुख्तसर एक T20 भी नहीं देना आज, मैंने सुपर ओवर देना है आपको। मैंने कूजे में समंदर को बंद करना है। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा। अब इसी आयत के ज़ैल में, इसी आया मुबारका के ज़ैल में अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम जलालुद्दीन सयूती। वो अपनी किताब दुर्रे मंसूर में ये हदीस लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 6
सफ़ा नंबर 184 में यह रवायत मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास हजूर अलैहिस्सलाम के कज़न हैं, मुफस्सर कुरान, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है। आप रवायत करते हैं कि ये जो आया मुबारक है ना कुरान मजीद फुरकान हमीद में, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि ऐ ईमान वालो सच्चों के साथ हो जाओ, वो कहते हैं ये जो मा सादिकीन होवा अली इब्न अबी तालिब, यानी मा अली इब्न अबी तालिब। वो रवायत करते कि अल्लाह कह रहे हैं ना कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो आप रवायत करते कि इनमें सबसे बड़ा सच्चा अली इब्न अबी तालिब है, तो अल्लाह कह रहे हैं लोगों अली के साथ हो जाओ। यहां एक बड़ी खास बात है, सच्चे की जो पहली हालत है या पहला दर्जा है वो है सादिक। क्या है? कोई सच्चा हो उस लेवल का तो वो सादिक है, कोई इससे भी बड़े दर्जे का सच्चा हो तो इससे क्रॉस होता है, ऊपर जाता है, वो बन जाता है सिद्दीक। सिद्दीक सादिक से बड़ा सच्चा। अब जो सच्चाई की एक्सट्रीम है ना, यानी जो बाउंड्री है एंड, उससे आगे सच्चा है ही कोई नहीं। आखिरी स्टेज जो है वो है सिद्दीक अकबर। क्या है? बोलो यार, सिद्दीक अकबर, यानी सबसे बड़ा सच्चा। सिद्दीक अकबर से बड़ा कोई सच्चा नहीं हो सकता। आप बड़े बड़े देखते हैं अजमत वाले, शान वाले, लेकिन जब अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई आप बयान करते हैं तो आप क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। इसका क्या माना है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अब अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। तो जब आप सिद्दीक अकबर कहते, जैसे अली अकबर मौला के साहबजादे का नाम है, इसका क्या माना है कि बड़े अली, फिर औसत अली दरमियान वाले, फिर अली असगर छोटे, यानी कि उम्र में वैसे छोटे नहीं थे। मैं अकबर समझा रहा हूं। जब आप कहते हैं ना सिद्दीक अकबर, तो इसका माना है कि फिर इससे बड़ा सच्चा कोई नहीं। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना फतवे। मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूं, किसी बंदे को अगर बात करनी है तो मेरे सामने करे, मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे। अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं। हमारे यहां सिहा सित्ता जो 6 किताबें सबसे चोटी की मानी जाती हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा। सिहा सित्ता की चोटी की किताब है इब्ने माजा। हदीस का नंबर है 120, 120। दारुस्सलाम अर-रियाज सऊदी अरब की छपी हुई किताब सिहा सित्ता। मेरी तरफ आए। इसी तरह सहाबाए किराम का जम्मे गफीर है, सारे सहाबा बैठे हुए, पहले से लेके आखिरी तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक, सारे सहाबा सामने बैठे हुए। मिंबर के ऊपर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मौला अली अलैहिस्सलाम जलवा फरोज हुए। और ये सुन्नियत दे रहा हूं, शिया किताब का हवाला नहीं दे रहा, सारी जिंदगी नहीं दिया, सुन्नियत ही बताता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। सारे सहाबा सामने बैठे हुए, मौला मिंबर पे जलवा फरोज हुए, खुतबा दिया। जो खुतबा इरशाद फरमाया इब्ने माजा से पढ़ने लगाऊं, सुनाऊं? मेरे मौला फरमाते या अय्युहन नास, लोगों सुनो, अटेंशन हो के। आना अब्दुल्ला, अपना तारफ करवा रहे, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे मौला अली अलैहिस्सलाम। मैं अल्लाह का बंदा हूं, व अखू रसूल ही, और उसके रसूल का भाई हूं। उसके रसूल का। आज लोगों को इतनी मुसीबत है, इतनी परेशानी है, इतना हसद और बुग़्ज़ है मौला के साथ, कहते हैं अली ते नबी भाई भाई का नारा नहीं लगाना चाहिए। मैंने इस पर पूरी किताब लिख दी है, अली नबी भाई भाई। और उसको कहते हैं अली के साथ भाई कहो जो दरिया के 2 किनारे नहीं होते, कभी मिल ही नहीं सकते, उनका नाम लेके कहते हैं उनको कहो अली और फलां भाई भाई। नहीं समझे? हो सकता है घर जाके जब लेटेंगे समझ आएगी। वो कहते हैं अली नबी भाई भाई नहीं कहना चाहिए। जो हदीस में मिल रहा है वो कहते हैं भाई नहीं कहना, और जो कहीं से मिल नहीं रहा, और कहीं ये शजरा तैयबा ताहिरा, और कहां वो। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, आगे जो जुमला का आना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, ताकि शिरक का भी कला कमा कर दिया कि जो लोग मुझे अल्लाह बनाना चाहेंगे उनको पता चल जाए अली अल्लाह नहीं, अली वलीउल्लाह है, अली अब्दुल्ला है, अली अल्लाह का बंदा है। वाखू रसूल ही
उसके रसूल का भाई है। अगला जुमला सुनो, अगर कोई गलत साबित कर दे सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा। वाना सिद्दीकुल अकबर ला यकूलहा बादी इल्ला कज़्ज़ाबन। ओए सुन्नियत की किताब दे रहा हूं, खोल के दिखा रहा हूं, कोई माई का लाल सामने तो आए। मेरे मौला फरमाते मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, मेरे बाद कोई सिद्दीक़ अकबर का दावा करे वो झूठा तो हो सकता है, सिद्दीक़ अकबर नहीं हो सकता। ओए होए होए, वो गाली मक गई यार। आगे सुने, हदीस पूरी नहीं हुई। फरमाते सल्लाई तो कहते मैंने इबादत की, मैंने इबादत की 7 साल लोगों की इबादत से लोगों को नमाज की नून की खबर नहीं थी, सलात की सात की खबर नहीं थी, मैं उस वक्त भी नमाजी था। यानी सबसे बड़ा सिद्दीक। एक जुमला कहने लगा हूं मैं, ये तवज्जो के साथ सुनिएगा, चैलेंज करके जा रहा हूं। जो इस प्रोग्राम के बानी है वो भी सुन ले। इमरान भाई आप भी याद रखिएगा, आप भी माएँ बहनें बेटियां बाजियां बैठी हैं, मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूं, कोई माई का लाल परमानेंट चैलेंज करके जा रहा, मौला अली के सिवा, मौला अली अलैहिस्सलाम के सिवा किसी बंदे के लिए हजूर और अल्लाह का कोई फरमान बता दे कि हजूर ने या अल्लाह ने अली के अलावा किसी को सिद्दीक़ अकबर कहा हो। ओए होए होए यार, गाली नहीं समझे, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। कोई ज़ईफ रवायत भी ले आए, और कामों की लिखी किताब ले आए, शाम की लिखी किताब ले आए कि किसी और को कहा। हाँ सिद्दीक कहा है। अब सिद्दीक किसे कहते? सच्चे मेरे मुस्तफ़ा के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक हजूर की आल के वफादार रहे, वो सारे सिद्दीक है यार। कुरान ने भी कहा, कुरान ने कहा वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। अल्लाह ने भी कहा कि वो लोग जो ईमान वाले हैं, अल्लाह पे ईमान लाए, उसके रसूलों पे ईमान लाए, वही सिद्दीक है। वो क्या है? मैं तकाबल नहीं करने लगा अंबिया का और मौला का, लेकिन कुरान पढ़ना तो मेरी ड्यूटी है। आप कुरान पढ़ लें, अल्लाह ने बेशुमार अंबिया का भी नाम लिया, कैसे? सिद्दीक कह के। सूरह मरियम पढ़ लें यार, 41-56, अभी खोल लें कुरान, आपके मोबाइल में होगा। अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, सोनिया कुरान में इब्राहीम का जिक्र कर। कौन इब्राहीम? इन्नहु सिद्दीक़न नबिय्या, वो सिद्दीक नबी थे। कौन से नबी थे? सिद्दीक का है, सिद्दीक अकबर नहीं। ओए मैं तकाबल नहीं कर रहा यार। इसी कुरान में आगे चले ये भी कहा वज़कुर फिल किताब इदरीसा, सोनिया कुरान में इदरीस का जिक्र कर। कौन इदरीस? फरमाया इन्नहु सिद्दीक़न नबिय्या, वो भी सिद्दीक नबी थे, सिद्दीक अकबर ने कहा। ओए होए हजरत, और जब अल्लाह अंबिया को सदाकत का जिक्र करे तो उनको भी सिद्दीक कहता है, लेकिन आया मुबाला पढ़ के देख, जब उसको भी दुनिया में सबसे बड़े सच्चे नजर आए तो मर्दों में 4 नजर आए और औरतें बड़ी सच्चियां थी, लेकिन जो सिद्दीक़तुल कुबरा नजर आई वो पाक फातिमा बतूल ज़हरा नजर आई है। ओए होए होए, यानी सिद्दीक हैं, सिद्दीक अकबर फकत मौला की जात है। हो सकता है कोई कहे, आपको कहे, आप किसी को हदीस सुनाए, वो कह दे भाई ये तो मौला का खुद का फरमान है ना, मौला फरमा रहे मैं सिद्दीक अकबर हूं, हजूर की हदीस सुनाओ तो मैं हजूर की सुनाता हूं। अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं। हजरत अबू ज़र गिफारी ने भी रवायत किया, हजरत सलमान फारसी ने रवायत किया, इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 66 बेरूत लबनान का नुस्खा है। इमाम तबरानी अपने अल मुअज्जम अल औसत में लेके आए, इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबा अल फ़वाइद में लेके आए, जलालुद्दीन सयूती ने इसे रवायत किया, फ़खरुद्दीन राज़ी ने इसको रवायत किया। हदीस सुने, हजरत अबू ज़र गिफारी कहते इस तरह सारे सहाबा का जमे गफीर था। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए, मिंबर पे जलवा फरोज होके अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, ताल या अली,
मौला अली अलैहिस्सलाम आए, पास खड़ा किया, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिए, सारे नीचे बैठे हुए, मिंबर के ऊपर एक मुस्तफ़ा एक मुर्तज़ा, मौलवी हुण भी नहीं पता लगे अली दा। भाई अली कहते ही बुलंदी को है। मेरे मौला जिस घर में आए काबा का माना भी बुलंद है। मेरे मौला जहां आराम फरमा रहे हैं लुगत खोल नजफ का माना भी बुलंद है। भाई अली कहते ही बुलंदी को है। अपने पास खड़ा करके सहाबा की तरफ चेहरा करके हजूर अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा दिया सुनाऊं? बोलो। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो अंत सदीक़ुल अकबर अंत फरूकुल आज़म तुफर्रिकु बैनल हक़्क़ वल बातिल। अली के सदीक़ अकबर के मुनकरो कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद बुग़्ज़ अनाव कीना अदावत के पर्दे हटा के सुनो, ताजदारे कायनात का फरमान सुनो, हदीसे मुस्तफा सुनो। मेरे आका फरमाते हैं अली तू सदीक़ अकबर है, तू फरूक आज़म है। हक और बातिल के दरमियान फर्क तमीज तेरी जात है। तू जहां खड़ा होगा वो हक होगा, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल होगा। यानी दुनिया में भी अली सदीक़ अकबर, आखिरत में भी अली सदीक़ अकबर। अहले सुन्नत की 250 किताबें देता हूं, मैंने स्पीड तेज कर दी हुई है, थोड़े वक्त में ज्यादा मवाद पहुंचे। मेरे आका फरमाते इसी तरह अंबिया इकराम भी बैठे होंगे, नबी भी, रसूल भी, वली भी, गौस भी, कुतुब भी, अब्दाल भी, सहाबा भी, ताबी, तबा ताबीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुजद्दिदीन, औलिया, सुलहा, उरफा, सारी कायनात जमा होगी। हजूर की हदीस दे रहा हूं, सारी कायनात जमा होगी जब मेरे मौला नूरानी सवारी पे सवार होके आएंगे। तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, नूरानी सवारी पे सवार होके तशरीफ लाएंगे। हर बंदा एक दूसरे को नहीं मार के कहेगा ये कोई मुकर्रब फरिश्ता लग रहा है। तवज्जो मेरे तरफ रखनी है, ये फरिश्तों का सरदार लग रहा है। दूसरा कहेगा नहीं मुझे तो लग रहा है अल्लाह का अर्श उठाने वाला है। तीसरा कहेगा नहीं मुझे तो कोई नबी मुरसल लग रहा है। तो एक सदा देने वाला हजूर फरमाते सदा देगा, या अहलल जमा लैसा हाज़ा मलकुन मुकर्रबुन वला हाज़ा नबिय्युन मुरसलन हाज़ा सिद्दीकुल अकबर अली इब्न अबी तालिब। ओए होए होए, सारी जिंदगी मुफ्त उसके लोटे भरूंगा। कोई इस हदीस को गलत साबित कर दे, एक आवाज देगा ओए अकल के अंदो, ये हामिल अर्श नहीं है, अल्लाह का अर्श उठाने वाला नहीं, ये कोई फरिश्ता नहीं, ये कोई नबी मुरसल नहीं, ये सदीक़ अकबर, ये सदीक़ अकबर अली इब्न अबी तालिब है। अगर मैं तर्जमा भी ना करूं, मैंने इसके ऊपर इमरान भाई पूरी किताब लिखी है, अल कौलुल अकबर अलीयुन फरूकुल आज़म व सिद्दीकुल अकबर। 100 हदीस जमा की है मैंने। अब आपकी मर्जी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बनाया हुआ सिद्दीक़ अकबर मान ले या मौलवी साहब का मान ले। मैं तो वो बयान कर रहा हूं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान किया। बोलो यार, किसी के पास और दलील हो, लड़ाई ना करे। और यारो मुझे सुन्निये से ना निकाले, मुझे शिया ना बनाए, मुझे राफदी ना बनाए और गोलियां ना चलाए। ऐसे हदीस लेके आए और कहे ये देख फलां फलां वो भी सिद्दीक़ अकबर है। जब आया मुबाला है उसमें 4 मर्द आए, आपको क्या लगता है और सदीक नहीं थे दुनिया में? और भी थे। और एक बीबी आई है ना, बोले यार जी ये क्या नमाजें बजाने आए थे, रोजे बजाने आए थे? नहीं, तौहीद बजाने आए थे। वो यार जो ईसाई थे, राहब थे, वो कहते ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, तो ये हमला तौहीद पे है कि नहीं, कि रिसालत पे है, तौहीद पे। तो अल्लाह को पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े सच्चे मर्दों में नजर आए हैं वो 4। यहां मैंने सदात के कदम चूम के एक नुक्ता देना है, सारा साल तड़पेंगे आप। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखो। और सीगा औरतों के लिए इस्तेमाल किया जमा का, नादू अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। यानी
उनको कह दो हम अपने बेटों को लाते, तुम अपने बेटों को लाओ। हजूर ने अपने बेटे हसन और हुसैन, मुबाला नहीं पढ़ने लगा, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते, जमा कसीगा। हजूर अलैहिस्सलाम को और अल्लाह को सच्चियाँ तो और भी थी, लेकिन सबसे बड़ी सच्ची सिद्दीक़तुल कुबरा। और ये मेरा अकीदा नहीं, ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का अकीदा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो सच्ची हैं, वो अपनी ज़ुबान से कह रही हैं मा रही तो अहदन अस्दक़ मिन फ़ातिमा गैरा बिहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को मानने वालों, उनको मानते, उनकी क्यों नहीं मानते? आप रवायत करती है पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद खवातीन में जो सिद्दीक़तुल कुबरा है उसका नाम फातिमा बतूल ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा। यानी बड़ी बड़ी सच्चियां थीं, लेकिन अल्लाह को एक ही सच्ची नजर आई। अब आए मेरी तरफ, सदात के कदम चूम के नुक्ता कहने लगा हूं। ये सारे सच्चे आ गए, क्या करने आए? अब क्या करना है? क्या करना है कि अब दुआ करनी है। क्या करनी है? दुआ करनी है कि काज़बीन पर अल्लाह की लानत। काज़बीन किसे कहते हैं? झूठे। अब कुरान पढ़ के देख लें। किसी ने कहा रोजा है, किसी ने पूछा आपका रोजा है, उसका नहीं है, वो कहेगा जी हाँ है, झूठा है ना, बोलो अल्लाह ने लानत नहीं भेजी। तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, हाथ जोड़ के सदात के कदम चूम रहा हूं। ये अलीफ और लाम लगाया, अल काज़िबीन, अल अलीफ लाम, ये जिस लफ्ज के सामने लग जाए पहले उसे कर देता है मारफा, नकेरा से मारफा कर देता है, खास कर देता है। मसलन कोई किताब हो, अल्लाह ने कुरान में शुरू में फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ज़ालिकल, ज़ालिका किताब नहीं कहा, यानी किताब के शुरू में अलिफ लाम लगाया कि नहीं? इसका क्या माना है कि इस किताब को खास किया। ये जो खास किताब है कुरान, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। केमिस्ट्री की किताब का नहीं कहा, फिजिक्स का नहीं कहा, बुखारी का भी नहीं कहा, मुस्लिम का भी नहीं कहा, अबू दाऊद का भी नहीं कहा, बहार अनवार का भी नहीं कहा, कुरान का ज़ालिकल किताब, यानी अलिफ और लाम लगा के नहीं, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, तवज्जो मेरे तरफ रखे, यानी खास कर दिया। किसी ने कह दिया आप रोजे से है, उसने कहा हाँ, रोजा नहीं, झूठ बोल दिया, झूठा ही है ना, बोलो अल्लाह ने उस पर लानत नहीं भेजी, कहा गुनाहगार है। किसी ने कहा नमाज पढ़ी है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आया हूँ, आया घर से हो, झूठ है कि नहीं? झूठा है कि नहीं? अल्लाह ने लानत ही नहीं भेजी, अल्लाह ने लानत, और कुरान पढ़ा यार, बड़े बड़े झूठे मिलेंगे, अल्लाह ने लानत नहीं भेजी। यहां आके अल्लाह ने ताकीद कर दी, साथ अलीफ और लाम लगा दिया। इसका क्या माना है? हजरत अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में काज़बीन से आगे अलीफ और लाम लगा के दुनिया को पैगाम दिया, जो 5 टन के मुकाबले में आ जाए, जो मोहम्मद के मुकाबले में आ जाए, जो अली के मुकाबले में आ जाए, जो पाक सैयदा के मुकाबले में आ जाए, जो हसनैन के मुकाबले में आ जाए, इनको जुटलाने के लिए आ जाए, वो कल भी लानती थे, आज भी लानती है। ओए होए होए, ओए गाली मुक गई। इसलिए जब आप लानत भेजते हैं अहले बैत के दुश्मनों पे लानत कहते हैं कि नहीं, तो ये तो अल्लाह का हुक्म अदा कर रहे हैं। बोलो वो अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हैं आप। तो लानती हर झूठा नहीं, मेरा रोजा है तो कहते हैं वो नहीं है तो लानती, मैंने नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी तो लानती, कोई साबित करे वो गुनाहगार है। लेकिन अहले बैत के मुकाबले में आने वाला, पैंतन पाक को जुटलाने वाला इतना बड़ा झूठा है, अल्लाह की तसल्ली नहीं हुई, अल्लाह की तसल्ली नहीं हुई कि इसको गुनाहगार कह दूं, खताकार कह दूं, नहीं, अल्लाह ने कहा जब तक इसे लानती नहीं कहूंगा तो सुन्नत नहीं बनेगी। अब मैं खत्म कर लगा, एक और बात बड़ी खास है, फारूक आजम। फारूक का क्या माना है? हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में, मैं यार लड़ाई नहीं कर रहा, किसी की गुस्ताखी भी नहीं कर रहा, मैं तो कुरान हदीस से तबलीग कर रहा हूँ। आप मौलवी साहब लड़ाई ना करें ना फतवे लगाएं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। अहले सुन्नत में हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा जाता है सिद्दीक अकबर। हालांकि ये जो टाइटल है सिद्दीक अकबर का, ये कुरान और हदीस में मौला अली अलैहिस्सलाम का,
मौला। सिद्दीक का लफ्ज जो है वो बेशुमार सहाबा के लिए है, बल्कि मेरे और आपके लिए भी आया, मेरे और आपके लिए भी, कुरान यार। लेकिन सिद्दीक अकबर का टाइटल सिर्फ मौला के लिए आया है। फारूक आजम अहले सुन्नत में हजरत उमर बिन खत्ताब को कहा जाता है। फारूक का माना होता है, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखे, मैं तबलीग कर रहा हूं। फारूक का माना होता है हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, और आजम का माना होता है बड़ा। बोले आजम का क्या माना है? अच्छा जी, इस्लाम हक है ना? बोले अल्लाह का दीन हक है, कुरान हक है ना? बोले हजूर की रिसालत हक। इसका मतलब है जो कुरान और हजूर को, कुरान और हजूर की तस्दीक करे वो फारूक है ना? बोले तो जो सबसे पहले करे वो फारूक आजम है ना? लो जी, ना लड़ाई ना झगड़ा ना गालम ना गलोच, वो इल्मी बात यार। कोई किताब ले आए अहले सुन्नत की उठा के जिसमें हजरत उमर बिन खत्ताब के कबूल इस्लाम का वाकया दर्ज हो। 6 साल और एक रवायत में 7 साल बाद, यानी ऐलाने नबूवत के 6वें और 7वें साल, 6वें और बोलो 7वें साल, हाथ में तलवार ली हुई है। कहते हैं आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नहीं छोड़ना। क्यों? हमारे खुदा को बुरा भला कहता है। रास्ते में जा रहे थे, एक बंदा मिलता है, किधर? आज मोहम्मद को नहीं छोड़ना। क्यों? बस हमारे खुदा को बुरा भला कहता है, नया दीन लेके आए। तो उसने कहा जाके पहला घरों तो पता कर लो, अपने भैन का तो पता करो, भरूचे का तो पता करो। मैं आपको तबलीग समझा रहा हूं यार। 7वें साल बाद, वो बोलो यार 7 साल से पहले, इसका मतलब जब तक हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा नहीं पढ़ा था, हजूर पर ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त तक ना हजूर की रिसालत को तस्लीम करते थे, ना अल्लाह के दीन सलाम को तस्लीम करते थे। बोले यार झूठ कह रहा हूं, अगर झूठ कहूं तो मेरा गिरेबान पकड़े। जब तक कलमा नहीं पढ़ा उनका खुदा भी कोई और था, दीन भी कोई और था उससे पहले। वाह मौलवी जी तेरी दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। जो 7 साल तक दीने मुस्तफा और रिसालत को जुटलाए वो बन जाए फरूक आजम, और जो रोजे अजल से जब कायनात बनी नहीं जो मुस्तफा की रिसालत का गवाह बन जाए वो फरूक आजम कैसे नहीं हो सकता? अली से बड़ा ना कोई फारूक है, अली से बड़ा ना कोई सिद्दीक है, अली से बड़ा ना कोई मोमिन है, अली से बड़ा कोई नहीं। अली का एक ही इमाम है, अली का एक ही मुर्शिद है, अली का एक ही पीर है। अली के इमाम और मुर्शिद का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, बाकी सारी कायनात अली की मुरीद है। इसलिए मुझे तो हैरानी होती है, मुझे कोई एक बंदा आपने दिखाना है, एक बंदा कि जब तकरीर करता हो, खिताब करता हो, तो वो सिद्दीक अकबर कह के, फरूक आजम कह के आगे मौला अली का नाम ले। यारो अदल करो यार, हाथ जोड़ रहा हूं, अदल करो। वो जो लकब जो टाइटल अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अली अलैहिस्सलाम को अता किए, जो अल्लाह ने दिए, उनको उन नाम के साथ पुकारने में तेरी जुबान पे छाले क्यों पड़ जाते हैं? अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा अली सिद्दीक अकबर है, अली फरूक आजम है। बल्कि 1 मिनट में 100 से ज्यादा हदीस, फिर कभी सही मेरा दिल नहीं करता, फिर सैयदजादा भी हो, मेरी तबीयत अपनी है, मैं सादात का नौकर हूँ, मुझे पूरी दुनिया से जो मोहब्बतें मिल रही हैं सादात की, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। मैं पूरी दुनिया में जो तबलीग कर रहा हूँ, वरना घंटे 1.5 घंटे में मैं शुरू होता हूँ, ये मेरी तबलीग है। लेकिन मैं 1 मिनट में बात खत्म करने लगा हूँ। 1 मिनट में 100 हदीस, कितनी? 100 दी 100 हदीस आका अलैहिस्सलाम की, उनमें जो मौला अली अलैहिस्सलाम के अलकाब है ना, 1 मिनट में सुना के आपसे इजाजत। फिर कभी जिंदगी रही तो फिर सही, आप कोई एक लकब पे, एक टाइटल पे किसी को एतराज हो तो मुझसे राब्ता करे, मैं ऐसे हदीस खोल के दिखा दूंगा। मेरे आका फरमाते इमामुल बाराराते अली, तर्जमा नहीं मैंने करना, कातिलुल फाजराते अली, साहिबुर रायते अली, खैरुल बारियाते अली, मुकीमुल हुज्जते अली, कसीमुन नारे वल जन्नते अली,
बाबुल मदीना ते अली, बाबुल हित्ता ते अली, दाबतुल जन्नह ते अली, ममीतुल बिदअ ते अली, इमामुल आइम्मा ते अली, अबुल आइम्मा ते अली, सय्यदुल फिद दुनिया वल आखिरत अली, कातिबुल जवाज अहलुल जन्नह ते अली, अफदलु अहलुल मदीना ते अली, असदुल्लाह अली, हुज्जतुल्लाह अली, वलीउल्लाह अली, सफ़वतुल्लाह अली, हबीबुल्लाह अली, सैफुल्लाह अली, नेमतुल्लाह अली, रहमतुल्लाह अली, सैफुल्लाह अली, कलिमतुल्लाह अली, आयतुल्लाह अली, नूरुल्लाह अली, अब्दुल्लाह अली, हिज़्बुल्लाह अली, कलीमुल्लाह अली, फज़लुल्लाह अली, करमुल्लाह अली, हब्लुल्लाह अली, सलामुल्लाह अली, सलावतुल्लाह अली, अमीरुल मोमिनीन अली, सय्यदुल मोमिनीन अली, यसूबुल मोमिनीन अली, मौलाल मोमिनीन अली, अव्वलुल मोमिनीन अली, खलीफतुल मोमिनीन अली, इमामुल मोमिनीन अली, सय्यदुल मुस्लिमीन अली, अव्वलुल मुस्लिमीन अली, यसूबुल मुस्लिमीन अली, मौलाल मुस्लिमीन अली, खलीफतुल मुस्लिमीन अली, इमामुल मुस्लिमीन अली, कातिलुल नाकिसीन अली, कातिलुल कासितीन अली, कातिलुल मारिकीन अली, कातिलुल काफिरीन अली, कातिलुल मुशरिकीन अली, कातिलुल मुनाफिकीन अली, शेखुल अंसार वल मुहाजिरीन अली, कायदुल गुरुल मुहज्जलीन अली, मुबीनुश शिर्क वल मुशरिकीन अली, इमामुल मुत्तकीन अली, इमामुल मुबीन अली, सय्यदुस सादिकीन अली, यसूबुद्दीन अली, फीकुम सकरैन अली, फीकुम अमरैन अली, फीकुम खलीफतैन अली, मारजल बहरैन अली, जद्दुल हसनैन अली, साहिबु किबलतैन अली, मुज़िल्लुल अदाए अली, मुइज़्ज़ुल औलियाए अली, सय्यदुल औलियाए अली, इमामुल अत्कियाए अली, खातिमुल औसियाए अली, अख्तमुल खुतबाए अली, साहिबुल लिवाए अली, कुदवतुल अहलिल किसाए अली, अशअरु अहलिल बतहाए अली, अमीनु फिल अर्द वस्समाए अली, हाज़िमुल अहज़ाब अली, कासिमुल असबाब अली, जज़्ज़ाज़ुर रिकाब अली, मसूलुल खिताब अली, अबू तुराब अली, इंदहु इल्मुल किताब अली, लहमे मोहम्मद अली, रूहे मोहम्मद अली, दमे मोहम्मद अली, हस्बे मोहम्मद अली, नस्बे मोहम्मद अली, रूहे मोहम्मद अली, नफ्से मोहम्मद अली। मौलवी अली जैसा कोई है तो सामने ला, वरना अपने मुर्दों के किस्से ना सुना। वो है कोई दुनिया में अली जैसा? मैंने इसका तर्जमा नहीं आपको सुनाया। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े महशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा। जुबां को वुज़ू कराओ अली अली करके, मुनाफ़िक़त को भगाओ अली अली करके। अगर माएँ चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने, और जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नूं वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे। वो तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली।
जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे वो एक कला कादरी नहीं अली अली करदा ए मुल्क सारे दे सारे तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला तेरा कुछ कुछ अली है मेरा नारा हैदर